पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या उम्मीद है इससे? तो जीतेगी वो, उम्मीद तो है कि जीतेगी, एकदम जीतेगी। हम लोगों की शुभकामना है, बिहार के लोगों की शुभकामना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई जिसमें तमाम जदयू के नेता मौजूद रहे, बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। इसी क्रम में जब बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह से बीमा भारती को लेकर सवाल पूछे गए तो बड़ा बयान देती नजर आई। जैसा कि आप जानते हैं, जदयू छोड़ राजद में बीमा भारती गई थी इस उम्मीद में कि उन्हें टिकट मिलेगा। राजद से उन्हें टिकट मिला भी, लेकिन पहले पूर्णिया का चुनाव हारी, उसके बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव भी बीमा भारती हार चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि बीमा भारती जो है वो एक बार फिर से जदयू में शामिल हो सकती हैं। अब इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह बड़ा बयान देती नजर आई हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। क्या उम्मीद है इससे? तो जीतेगी वो, उम्मीद तो है कि जीतेगी, एकदम जीतेगी। हम लोगों की शुभकामना है, बिहार के लोगों की शुभकामना है। हो गया, सामने नतमस्तक हो गए हैं। लालच और मैडम, एक सवाल है। लालच बिहार के हित के लिए केंद्र सरकार से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षाएं की थी, कितना दिया गया हर क्षेत्र में केंद्र सरकार के तरफ से। आप बजट में देखी होंगी कि किस तरह से हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में बिहार के हित के लिए, विकास के लिए पैकेज दिया गया है। अब इससे विपक्ष को पेट में दर्द है कि बिहार के लिए इतना क्यों दिया जा रहा है, बिहार के हित के लिए क्यों इतना राशि दी जा रही है। इससे बेचैनी है। इस बेचैनी का तो मैडम कोई इलाज नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैडम, 2024 में नीतीश कुमार जी को राजनीति संन्यास लेने तक की बात हो गई थी। बहुत सारे उनके लोग उनसे दूर हो गए थे, मगर उसी में से एक बीमा भारती अब उनके तरफ से पॉजिटिव वाइब आने लगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई। क्या लगता है, मुख्यमंत्री का जो कद की जो तुलना हो गई थी, सभी लोगों को पता चल गया? क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप जवाब चाह रहे हैं? बीमा भारती में फिर से आप लोग की तरफ कुछ लगता है कि पॉजिटिव? देखिए, इस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। विधानसभा में मुलाकात हुई थी मैडम मुख्यमंत्री जी से, कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं देनी है। क्यों मिली, क्या बात हुई, उनसे पूछिए आप। अविनाश आ रहा है तो निकाल पाएंगे, आ रहा है यार, पूछिए ना। अरे पूछिए। मैम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बीमा भारती ने फिर से मुलाकात की है। चर्चा है कि वो जेडीयू में फिर से वापसी कर। अरे हाथ अब इसके लिए हम कैसे बता सकते हैं क्या बात की नहीं की, उनसे न पूछिए, हमको कुछ जानकारी नहीं है। तो अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत हमको कुछ, ये तो हमारे नेता निर्णय लेंगे। हमको इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव भी हार। अब इस विषय पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमारे बहुत सारे प्रवक्तागण बैठे हैं, इस बात को लेकर जवाब देने के। और पूछिए क्या पूछना? आरक्षण को लेकर क्या कहते हैं? जो 65% जातिगत गणना होना था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दिया है। विपक्ष कह रही है आप लोग की मंशा नहीं है, इस कारण से। देखिए, विपक्ष कैसे कह सकती है कि मंशा नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने ये काम किया है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। हाईकोर्ट ने रोक लगाई, फिर हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं हटाया है, तो फिर आगे जब सुनवाई होगी तो हमारी सरकार मजबूती के साथ इस मामले के पक्ष को रखेगी। इसके लिए तो हमारी सरकार ने ही ये निर्णय लिया है, 50 से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं। विपक्ष के कहने से नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। विपक्ष कह रही है इसमें वो पेज फंसाने में लगे तो सभी लोग एक्सपोज हो गए हैं। जी, कौन तरह का पेज फंसाए? आरक्षण विरोधी है। तो आरक्षण कौन दिए? कौन जाति आधारित गणना कराए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराए, हमारे नेता ने कराए।
और करा के फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाए। तो विपक्ष के कहने से नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता देख रही है कि किनके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया है। ये मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस काम को किए हैं। अब कोर्ट ने रोक लगाया है तो इसके लिए हमारी सरकार मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मजबूती अब कहने के लिए तो ये क्या कहा जाए, इसको सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोग इसके गवाह हैं, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना करा के फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाए, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं हटाया गया है। फिर जब सुनवाई होगी तो हमारी सरकार तो इसमें मजबूती के साथ लगी हुई है। और विपक्ष क्या कर रही है नहीं कर रही है, विपक्ष तो अपना काम नहीं कर रही है। विपक्ष के नेता जब विधानसभा का सत्र चलता है तो सत्र से गायब रहते हैं। पटना आने पर भी विपक्ष के नेता हाउस में नहीं आते हैं। तो ये तो विपक्ष के नेता का उदासीनता बिहार की जनता देख रही है। सरकार मुस्तैदी के साथ इस आरक्षण का दायरा जो बढ़ाए हैं, जो कोर्ट का मामला है, इसमें लगी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी बुलेटिन जारी करते हैं, डेली बुलेटिन जारी कर रहे थे तेजस्वी यादव। अब पब्लिक के बीच ना आना चाहिए। घर में बैठ के, बाहर बैठ के बुलेटिन जारी करते हैं। जब सत्र चलता है जब सत्र चलता है तो पक्ष का जितना भूमिका है उतना विपक्ष का भी भूमिका है। जनता के सवालों को विधानसभा में रखना चाहिए अपना पक्ष, तो विधानसभा से गायब रहते हैं, घर में बैठ के बुलेटिन जारी करते हैं। इससे तो ये साबित हो रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा करने में नाकाम है। जनता के बीच जाना है, तेजस्वी ने कहा कि हम फिट होने गए थे, जनता के बीच में जाना था। अब उनसे ने पूछिए, उनका सवाल हमको क्यों पूछ रहे हैं? मैडम अब सुन रहे थे बीमा भारती और नीतीश कुमार की मुलाकात पर लेसी सिंह बड़ा बयान देती नजर आई थी। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि इनके मुलाकात के बारे में इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर ये भी कहती नजर आई कि अगर बीमा भारती को दोबारा शामिल होना होगा जदयू में तो ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। साथ ही साथ आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है नीतीश सरकार को, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी हैं, इसीलिए बिहार में आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ पा रहा है। इसको लेकर भी आपने सुना, लेसी सिंह सफाई पेश करती नजर आई। बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बात करेगी तब नीतीश सरकार अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रखेंगे। तो वहीं बीमा भारती को लेकर भी, बीमा भारती के वापस जदयू में आने को लेकर भी बड़ा बयान देती नजर आई मंत्री लेसी सिंह। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।